आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। दिल्ली साकेत की एक माल पार्किंग के कर्मचारी पर कार चढ़ा देने के आरोप में दिल्ली के एक पुलिस उपायुक्त की बेटी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसकी कार को जब्त भी कर लिया है। कार की टक्कर से पार्किंग कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दीपावली से अगले दिन हो रहे सूर्य ग्रहण का प्रभाव उत्तराखंड पर भी रहेगा। ग्रहण के समय बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहेंगे, जिस कारण कोई भी श्रद्धालु ग्रहण अवधि में मंदिर के अंदर प्रवेश कर दर्शन नहीं कर सकेगा। ग्रहण के समय सूतक के कारण सभी मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। यह ग्रहण शाम 4:29 पर शुरू होकर शाम 5:42 तक रहेगा। धनतेरस पर आज बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने सोने चांदी से लेकर पीतल स्टील के बर्तन खरीदे और झाड़ू खरीदकर धनतेरस की खरीदारी का नेग पूरा किया। वहीं दीपावली पर घर से बाहर रह रहे लोगों के घर पहुंचने की जल्दी के चलते रेलवे व बसों में भारी भीड़ रही, जिस कारण यात्रियों को परेशानी भी झेलनी पड़ी और वाहनों की दिक्कत के चलते यात्रियों को 2 घंटे की यात्रा पूरी करने में ही 4-5 घंटे का समय लगा। फर्जी मुकदमे से हरिद्वार जनपद के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 दिन से लगातार रात दिन बादराबाद थाने के सामने धरने पर बैठे हैं, लेकिन न प्रशासनिक अधिकारी चेत रहे हैं और न ही धामी सरकार ने उनकी सुध ली है। यह पहला मौका है जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री जन उत्पीड़न के विरोध में रात भर थाने के सामने न्याय की आस को लेकर बैठा हो, लेकिन कोई सुध लेने के लिए उनकी मौके पर न पहुंचा हो। जबकि यह सरकार का और प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है कि यदि कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन चल रहा है तो उन पीड़ितों की मदद के लिए उन्हें आगे आना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लेकिन चूंकि उक्त मामले में पुलिस पर ही फर्जी मुकदमे दर्ज करने का सरकार के इशारे पर आरोप है, इसीलिए उक्त मामले में न सरकार और न ही प्रशासनिक अधिकारी उक्त मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने नहीं कर रहे हैं और उससे बच रहे हैं, जिसे लेकर लोग आक्रोशित भी है। उत्तराखंड में सन 2023 के अंत तक सैन्य धाम का निर्माण पूरा कार्य हो जाएगा। इस सैन्य धाम में शौर्य स्तंभ स्थापित होगा, जहां देश की सीमाओं के रक्षकों को सैल्यूट किया जाएगा। इस सैन्य धाम में सेना की उपलब्धियों से जुड़ा एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। हैदराबाद से बस द्वारा गोरखपुर जा रहे मजदूरों के लिए आज का शनिवार काल बनकर आया। उनकी बस के साथ रीवा के निकट एक ट्रक से हुई भिड़ंत में 15 मजदूरों की दुखद मौत हो गई और 40 से अधिक मजदूर घायल हो गए। 52 सीटों की क्षमता की बस में 100 से भी अधिक मजदूर सवार थे। इन मजदूरों में कुछ बिहार व कुछ नेपाल के रहने वाले थे। हरिद्वार प्रेस क्लब द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सकारात्मक सोच के लिए पत्रकारों की जमकर तारीफ की। वह दीपावली पर मन के अंदर छिपे मैल को हटाकर प्रेम व भाईचारे का दीपक जलाने का आह्वान किया। स्वामी रविंद्रपुरी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर भी मौजूद रहे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार PS चौहान ने दीपावली के विभिन्न धार्मिक महत्व से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्रवण झा और सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया और दीपावली पर एक दूसरे को बधाई दी। देखिए इसी दीपावली मिलन की एक झलक। वो भी है, वो भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं मंजू नेगी जी से अनुरोध करूंगा, वो भी आए, हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच रामेश्वर गौड़ जी वरिष्ठ छायाकार मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और वो भी आए, वो भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री सुभाष कपिल जी, आपसे अनुरोध करता हूं, आप भी आए, माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री ललितेंद्र जोशी जी, आप भी आए, माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री अभिक्षित हमारे आदरणीय माननीय डॉक्टर निशंक जी, जिनको हम अपना अतिथि सदस्य के रूप में देखते हैं, ऐसे इंजीनियर
हमारे लोकप्रिय विधायक रवि बहादुर जी, पूजनीय संत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज और सम्मानित सभी साथी, आज मैं बहुत ज्यादा क्या कहूँ, आप सब अपनी ओर से हमें शुभकामनाएं दे दी हैं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो एक अंधकार है या जो हमारे अंदर नकारात्मकता है उसको दूर कर इस प्रकाश के ऊपर अपने अंदर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के साथ जो भी थोड़ा बहुत मनभेद है उसको खत्म करके हम सब सद्भाव के साथ रहें, हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके साथ में माननीय सांसद जी से एक अनुरोध। आदरणीय डॉक्टर निशंक जी, युवा विधायक रवि बहादुर जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और सभी सम्मानित साथीगण, हमारे गुरु जी ने दीपावली पर्व को लेकर विस्तार से उसका वर्णन किया। सनातन धर्म में भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो परंपरा है वो दीपावली पर्व से जुड़ी हुई। इसके अलावा जो बौद्ध और जैन मत है, संप्रदाय है, उनकी परंपरा में भी दीपावली का महत्व है। गुरु नानक देव की जो सिख परंपरा है वो सिख परंपरा भी दीपावली पर्व से जुड़ी हुई है। और सनातन धर्म में तो ये पर्व समुच्चय है, पंच महापर्व दीपावली। गुरु जी ने बताया, उसको बताने की मैं दोबारा आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति ज्योतित करने की है, प्रकाश करने की है। अब मैं विक्रम छाछर जी, जिनका परिचय ही पत्रकार है, आपसे अनुरोध करूंगा आप भी आए और गंगा जली भेंट कर महाराज श्री को इनके साथ में हमारे सुरेंद्र शर्मा जी आए और संयुक्त रूप से गंगा जली भेंट करें। मैं डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा। अब मैं राहुल वर्मा जी से अनुरोध करूंगा, संदीप रावत जी से अनुरोध करूंगा, वो भी है। आदरणीय रविंद्रपुरी जी महाराज भी उपस्थित हैं। हम सब लोगों को हमेशा संत समाज का और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलता रहा है और उसी परंपरा में आज रविंद्रपुरी जी महाराज हमारे बीच हैं। हम सभी लोग हृदय की गहराइयों से तालियों की ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। और जो कि हरिद्वार है, ये पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र, आध्यात्म की राजधानी है और आप सब इसको बरकरार रखें, ऐसे हम भी शुभकामना देना चाहेंगे। उसकी गरिमा बढ़ती रहे, हरिद्वार लोगों के मन मस्तिष्क, पूरी दुनिया की मन मस्तिष्क में छाए और आपको उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। अभी हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय श्रवण झा जी और प्रेस क्लब के महासचिव ऐश्वर्या अरोड़ा जी और कोषाध्यक्ष विकास पाल जी, सुनील पाल जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यदि मैं उधर से एक तरफ से देखूं तो चाहे वो आर्य जी से लेकर के और केशव तक, उत्सुक से उत्सुक तक, और हमारे पितामह चौहान जी से लेकर के और नरेश जी, पीछे जितने भी लोग हम सब पैदा के ऐसे सदस्य हैं जो हमेशा मिलते जुलते रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, यहाँ पर रवि ने कहा कि हरिद्वार की जो प्रेस है वो सकारात्मक है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में यदि सकारात्मकता रहती है तो वो न केवल अपना हित करता है बल्कि समाज का हित भी करता है। और यदि उसमें शब्द शक्ति की आप
कोई सत्ता उसके हाथ में है तो फिर कई गुना ज्यादा उसकी सार्थकता समाज को मिलती है। और ये जो पर्व है हमारा, ये पर्व आपको यही बताता है, सिखाता है, महसूस कराता है, और यदि किसी कोने पर कोई कलुष है तो उसको भी धो डालता है। तो इसकी जो रोशनी है वो अंधेरों को मिटाती है। इसीलिए तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में विश्व गुरु रहा है। इसके बारे में बार बार कहा है, ये तो देश प्रसूत से सदा साधा तो जगना सोम सोम चरित्र सिलसिला प्रतिज्ञा सर्वमान्य। ये पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे आचार विचार व्यवहार से ही सीखा है। इन्होंने शोध किया है हम पर। हिंदुस्तान की धरती पर पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को खड़ा देखता है तो उसमें महामानव नजर आता है, और उसका कारण ही यही है। आय सुफला जी, आपका स्वागत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान 365 दिनों में 366 उत्सव होते हैं। इस हिंदुस्तान शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसको कह सकते हैं उत्सवों का देश है हमारा, उत्सवों का देश। और उत्सव कौन मना सकता है? जिसके मन मस्तिष्क में उमंग हो, लहर हो, जिसको कुछ देने की अभिप्सा हो, जो ताकतवर हो, जो विचारों से भी ताकत रखता हो, आचार और व्यवहार और संस्कारों की भी ताकत रखता हो, वही कुछ दे सकता है। जिसमें देने की क्षमता नहीं है, जो रोता ही स्वयं दूसरे को क्या सा सकता है, दूसरे को क्या पूंजी सौंप सकता है। तो मुझे भरोसा है कि एक तो यह हज़ार की धरती है, ये जो पुण्य धरती है, ये पूरे विश्व की आध्यात्म की राजधानी जिसको हम कहते हैं, तो एक तो ये धरती ही अपने आप में एक पुण्य है। और उस पुण्य धरती में भी यदि ऐसे शब्द साधक, यदि उनके मन में रचनाशीलता की शिद्दत। अयोध्या में भगवान श्री राम का जब आगमन होता है लंका विजय के बाद, तो उस दिन ये कार्तिक मास की अमावस्या ही थी, तो इसको राम जी के साथ जोड़ा गया। उसके बाद कालांतर में बहुत से महापुरुषों का उल्लेख हुआ। सब लोगों की छवि हमारे समाज में, जो भी समाज के भाग हैं, सबके महापुरुषों का इसमें एक संयोग बना। तो एक ऐसा पर्व है साधना की दृष्टि से। और ये दिवाली तो शायद 27 वर्ष के बाद आ रही है, जहां तक मेरी स्मृति है। 25 अक्टूबर 1995 में के दिन ही सूर्य ग्रहण के समय दिवाली आई थी। ये 27 वर्ष के बाद फिर ग्रहण आ रहा है। तो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां, जो समाज में आज प्रदूषण का ग्रहण, ईर्ष्या का ग्रहण, वैमनस्य का, समाज की जो पीड़ित जनता है, उसके हृदय में आशा का दीपक जलाने का एक पर्व है दीपावली।